हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, आज मैं आपके लिए जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड एक एमसीक्यू की क्लास लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए आने वाले टीजीटी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके टीजीटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको कुछ राइटर्स की क्लास प्रोवाइड करी है, जो कि हमारे टीजीटी एग्जाम्स में और पीजीटी के एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कई क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां से वो क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड। चलिए, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, यानी कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं ये कब पैदा हुए थे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 14 अगस्त 1867, सेकेंड ऑप्शन 25 अगस्त 1867, थर्ड ऑप्शन 10 सितंबर 1876, डी ऑप्शन 14 जुलाई 1867। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1867। जो जॉन गाल्सवर्दी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अगस्त 1867 को हुआ था। और इनका जो जन्म है बच्चों, वो हुआ था किंगस्टन लंदन में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म है वो किंगस्टन में, लंदन में हुआ था। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो इनके फादर थे, इनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताना चाहूंगी कि जो इनकी फैमिली थी, इनके फैमिली में कौन कौन मेंबर थे। तो ये आप जान लीजिए बच्चों कि इनके फादर का जो नाम था, इनके फादर का नाम भी क्या था, जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी आप कह सकते हैं सीनियर। ठीक है, क्योंकि फादर का नाम और बेटे का नाम दोनों सेम था। जॉन गाल्सवर्दी का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था और इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था, इसलिए हम यहाँ पर सीनियर भी कह सकते हैं, जॉन गाल्सवर्दी सीनियर। ठीक है, और इनकी मदर का नाम था ब्लांशे बेली। ठीक है, इनकी मदर का नाम था ब्लांशे बेली और इनकी वाइफ का जो नाम था वो था एडा नेमेसिस। इनकी वाइफ का नाम था एडा नेमेसिस और इनसे जो है जॉन गाल्सवर्दी ने ईयर 1905 में मैरिज करी थी। और ये जो एडा नेमेसिस हैं, ये इनके कजन की वाइफ थी, जिनसे इनका अफेयर हो गया था। और अफेयर के 10 साल बाद इन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया और जॉन गाल्सवर्दी से शादी करी। तो इनका नाम था एडा नेमेसिस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगी होगी। एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था जॉन गाल्सवर्दी। और हाँ, इनके जो फादर थे वो एक लॉयर थे, उनका ऑक्यूपेशन था लॉयर का, एक सॉलिसिटर। ठीक, और इनकी मदर का नाम था ब्लांशे बेली और इनकी वाइफ का नाम था एडा नेमेसिस। तो ये जॉन गाल्सवर्दी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट, यानी यहाँ आपको बताना है कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताया है कि जो इनका जन्म था वो किंगस्टन लंदन में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, किंगस्टन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी वॉज सन ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी जो है किसके बेटे थे।
ऑप्शन नंबर ए लॉयर, बी डॉक्टर, सी मर्चेंट, डी नॉवेलिस्ट। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए। जो जॉन गाल्सवर्दी थे एक लॉयर के बेटे थे। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं इनके जो फादर हैं उनका नाम भी जॉन गाल्सवर्दी है और उनका जो ऑक्यूपेशन था उनके फादर का वो एक लॉयर थे, एक सॉलिसिटर थे। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाल्सवर्दी began his literary career as, यानी जो जॉन गाल्सवर्दी थे उन्होंने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था कैसे? क्या वो एक जर्नलिस्ट थे या एक ड्रामेटिस्ट थे या नॉवेलिस्ट थे या एक पोएट थे? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो एक नॉवेलिस्ट थे। तो जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस वक्त उन्होंने अपनी नॉवल को लिखना स्टार्ट किया था एज ए नॉवेलिस्ट। तो इन्होंने जो सबसे पहली फुल लेंथ नॉवल लिखी थी, जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी जो फुल लेंथ नॉवल लिखी थी उसका नाम था जोसेलिन। ठीक है, इन्होंने अपनी फुल लेंथ नॉवल जो लिखी थी वो थी जोसेलिन, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था इन द ईयर 1898। ठीक है, ये इनकी जॉन गाल्सवर्दी की पहली नॉवल थी जिसे इन्होंने फुल लेंथ में लिखा था, जिसका नाम था जोसेलिन। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती और इसकी पब्लिकेशन डेट थी 1898। ठीक है, तो यहां से इन्होंने अपना लिटरेरी करियर बिगिन किया था एज ए नॉवेलिस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। गाल्सवर्दी बिलोंग टू, जॉन गाल्सवर्दी जो है वो बिलोंग करते थे किस सेंचुरी के पोएट? तो पहला ऑप्शन है हमारा 19th सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन 17th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है 16th सेंचुरी और हमारा चौथा ऑप्शन है 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा 20th सेंचुरी। जो जॉन गाल्सवर्दी थे बच्चों वो 20th सेंचुरी के राइटर थे। ठीक है, और इनको मॉडर्न पोएट भी कहा जाता था। ठीक है, मॉडर्न पोएट थे वो, नॉवेलिस्ट थे और प्लेराइट थे। ठीक है, जो जॉन गाल्सवर्दी थे बच्चों वो 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे, जो कि उन्हें मॉडर्न पोएट भी कहा जाता है। वो एक पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और एक प्लेराइट थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। जो गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज लिखते थे उनकी ट्रेजेडीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ट्रेजिक कॉमेडीज, बी हेरोइक ट्रेजेडीज, सी सोशल ट्रेजेडीज, डी क्लासिकल ट्रेजेडीज। तो यहाँ पर बच्चों जो राइट ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो जॉन गाल्सवर्दी थे वो सोशल ट्रेजेडीज को लिखते थे। जैसा कि जो जॉन गाल्सवर्दी थे ये एक सोशल राइटर थे। ये सोसाइटी के जो इवल्स थे या सोसाइटी में जो चल रहा होता है, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, जो प्रॉब्लम्स थे, यानी उनको प्रॉब्लम प्ले भी लिखते थे। जैसे प्रॉब्लम प्ले क्या है? जो भी चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं उनसे रिलेटेड ये अपने प्लेस, ड्रामास और पोएट को लिखते थे। तो इनके जो भी आप प्ले या जो भी आप नॉवेल, पोएम्स जो भी आप पढ़ेंगे वो सोसाइटी से रिलेटेड। और जो जॉन गाल्सवर्दी थे ये ज्यादातर अपर मिडिल क्लास पर लिखते थे और ये खुद भी एक अपर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे और उन्हीं सोसाइटी के बारे में लिखते थे। लोगों का किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उसको सटायराइज करते हैं ये अपनी राइटिंग्स में। ठीक है,
तो ये आप जान लीजिए कि जॉन गाल्सवर्दी भी अपर मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते थे, जिस अपर मिडिल क्लास को ये अपने राइटिंग्स में सटायराइज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी वाज, यानी कि यहाँ पर जो जॉन गाल्सवर्दी की थी जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है वो स्ट्राइफ है, बी सिल्वर बॉक्स, सी फ्रेटर्निटी, डी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल था वो था ऑप्शन नंबर डी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है फोरसाइट सागा की सबसे पहली नॉवल थी। ठीक है, फोरसाइट सागा की जो ट्रिलॉजी आई थी उसकी सबसे पहली नॉवल थी ये, फोरसाइट सागा की। ये जो आपकी मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये फोरसाइट सागा की सबसे फर्स्ट नॉवल थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा बच्चों। स्ट्राइफ जो थी, स्ट्राइफ आपका जो है ये जॉन गाल्सवर्दी ने पब्लिश किया था इन द ईयर 1909। सिल्वर बॉक्स आपका जो था वो पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1906 और फ्रेटर्निटी भी जो आपका पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1909। तो आप यहाँ से ये कुछ और इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं, इनकी पब्लिकेशन डेट। जो स्ट्राइफ था इनका ये 1909 में आया था, सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था और फ्रेटर्निटी जो है वो 1909 में आया था। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एक फोरसाइट सागा की ट्रिलॉजी है, फोरसाइट सागा की क्या है, ट्रिलॉजी है। और इस ट्रिलॉजी की ये सबसे पहली नॉवल है जो कि पब्लिश हुई थी और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नॉवल थी। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, several of Galsworthy's early novels were written under a pseudonym of। तो जो जॉन गाल्सवर्दी थे इनकी जो शुरुआती दौर में जो नॉवेल्स इनकी आई थी वो इनको इनके जूडो नेम के अंदर आई थी। जूडो नेम यानी पेन नेम, ठीक, जिसको हम बोलते हैं पेन नेम। यानी कि कोई भी आप फेक नाम रख ले, असली नाम, अपना असली नाम रिवील ना करना। एज ए राइटर इनका जूडो नेम या पेन नेम जो था उसमें इन्होंने क्या किया, अपने असली नाम को रिवील नहीं किया। इसका ये मतलब होता है, जूडो नेम का मतलब होता है अपने असली नाम को रिवील ना करना, कोई दूसरे नाम के अंदर अपनी नॉवेल या जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, उनको लिखना। ठीक है, तो जो जॉन गाल्सवर्दी थे शुरुआती दौर पे इन्होंने जो भी अपने नॉवेल्स या वर्क्स जो भी लिखे थे वो अपने जूडो नेम के अंडर लिखे थे, क्योंकि इनके जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो एक राइटर बने, वो चाहते थे उनका बेटा भी एक लॉयर बने। तो उनके पिता को पता ना चले कि वो राइटिंग प्रेफर कर रहे हैं, ना कि वो लॉयर बनना चाहते हैं। वो एक राइटर बनना चाहते थे पर उनके पिता को ये चीज पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जब अपनी पहले वर्क्स को लिखा तो उन्होंने अपने असली नाम को रिवील नहीं किया। तो यहीं पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि उनका जो जूडो नेम था जिसके अंडर उन्होंने अपने सेवरल वर्क्स लिखे थे वो उनका जूडो नेम क्या था, या उनका जो पेन नेम है वो क्या था। तो ऑप्शन ए है आइजैक, बी जॉन सेंट जॉन, सी इला और डी जो है जॉन सिंह। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। तो उनके जो सेवरल वर्क्स आए थे, स्टार्टिंग वर्क्स आए थे, वो उनके पेन नेम जॉन सिंह जॉन के अंडर लिखे गए थे। ये उनका जूडो नेम था, जॉन सिंह जॉन। ठीक है, जॉन सिंह जॉन का मतलब क्या होता है, जॉन सिंह जॉन का मतलब जॉन सन ऑफ जॉन। जैसा कि आप जॉन सन ऑफ जॉन, ठीक है, जॉन सिंह जॉन का मतलब था जॉन
सन ऑफ जॉन, जो जॉन गाल्सवर्दी थे, उनका खुद का नाम जॉन गाल्सवर्दी था और वो बेटे थे उनके जॉन गाल्सवर्दी सीनियर के, उनके फादर का भी नाम जॉन गाल्सवर्दी था, इसलिए उन्होंने ये जूडो नेम अपनाया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो उनका जूडो नेम था वो क्या था, वो था जॉन सेंट जॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। जो जॉन गाल्सवर्दी हैं उनकी ऐसी कौन सी नॉवल थी जो उनकी मास्टरपीस थी, यानी उनकी सबसे बेस्ट नॉवल कौन सी थी? ऑप्शन ए द पिजन, बी फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, सी आइलैंड फेरीज, डी इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट सागा। ठीक है, तो ये इनका जो नॉवल है ये इनका एक मास्टरपीस नॉवल है और इसके लिए इनको आगे जाकर नोबेल प्राइज भी मिलता है इन द ईयर 1932। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला प्ले कौन सा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लॉयल्टीज, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस, तीसरा ऑप्शन है जॉसेलिन और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है द सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पर आपको बताना है जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला प्ले कौन सा था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जॉन गाल्सवर्दी का जो सबसे पहला प्ले था वो था द सिल्वर बॉक्स और ये उनकी एक सक्सेसफुल प्ले था, ये उनका एक सबसे सक्सेसफुल प्ले था सिल्वर बॉक्स, जिसको उन्होंने पब्लिश किया था इन द ईयर 1906 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, जॉसेलिन कब पब्लिश हुआ था? जॉसेलिन 1898 में पब्लिश हुआ था। ठीक है बच्चों, जस्टिस जो है इनका 1910 में पब्लिश हुआ था, लॉयल्टीज जो है वो 1922 में पब्लिश हुआ था। आई होप ये पब्लिकेशन डेट आपको याद हो जाएगी। लॉयल्टी जो है 1922 में पब्लिश हुआ था, जस्टिस 1910 में पब्लिश हुआ था, जॉसेलिन 1898 में पब्लिश हुआ था और सिल्वर बॉक्स जो है वो 1906 में पब्लिश हुआ था। और जॉसेलिन जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जॉन गाल्सवर्दी की फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल थी। ठीक है, सबसे पहली फुल लेंथ नॉवल जो जॉन गाल्सवर्दी ने लिखी थी वो थी जॉसेलिन और सक्सेसफुल नॉवल भी थी इनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। किस ईयर में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर? So option A is 1933, B 1929, C 1930, D 1932. So the right option is option number D 1932. 1932 में जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में फॉर हिज वर्क फॉरसाइट सागा। ठीक है, इनको फॉरसाइट सागा के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1932 और 1929 में भी इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। ठीक है, इनको रिवॉर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन द ईयर 1929। इन द ईयर 1933 में जॉन गाल्सवर्दी की डेथ होती है 31 जनवरी 1933 में जॉन गाल्सवर्दी की डेथ होती है। कहां पर होती है? हैम्पस्टेड लंदन में। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। जॉन गाल्सवर्दी, इसके बारे में एक बार दोबारा आप सुन लीजिए। इन द ईयर 1933 में 31 जनवरी 1933 को हैम्पस्टेड लंदन में इनकी डेथ होती है। 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है और 1932 में इनको फोरसाइट सागा के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज अ, यानी जो डार्क फ्लावर है जो गाल्सवर्दी ने लिखा है वो किस टाइप का नॉवल है? अ लव ड्रामा, अ लव नॉवल, अ ट्रेजिक प्ले, अ कॉमिक प्ले। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एक लव नॉवल है। ठीक है, याद रखिएगा द डार्क फ्लावर जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक लव नॉवल है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा द लोअर क्लास रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, यानी जो गाल्सवर्दी थे मैक्सिमम इनके जो प्लेज या ड्रामास होते थे ये अपर मिडिल क्लास के बारे में ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा इनका प्ले है जिसको इन्होंने लोअर क्लास के लिए लिखा है? ऑप्शन ए है द कंट्री हाउस, बी फोरसाइट सागा, सी फैटर्निटी और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी फ्रेटर्निटी। ये लोअर क्लास के लिए इन्होंने लिखा था फ्रेटर्निटी, और ऑप्शन ए और बी जो है द कंट्री हाउस और द फोरसाइट सागा जो लिखा है इन्होंने ये किसके लिए लिखा है? अपर क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है, आप याद रखिएगा द कंट्री हाउस और फोरसाइट सागा जो है अपर मिडिल क्लास के लिए इन्होंने लिखा है और फ्रेटर्निटी को इन्होंने लोअर क्लास के लिए लिखा है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दी इज, जो जॉन गाल्सवर्दी है वो क्या है? अ पेसिमिस्ट बोथ cynical and demotivating, B option a pacifist, C a realist both minute and delicate, D option a reactionist revolutionary। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी a realist both minute and delicate। Let's move to the next question। The next question is the influence of class is depicted in, यानी कि जो क्लास है, जो इन्फ्लुएंस है क्लास का वो किस में डिपिक्ट किया गया है, इनके किस प्ले में डिपिक्ट किया गया है? A escape, B the pigeon, C the skin game, D loyalties। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी लॉयल्टीज में इनका जो क्लास है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास को दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। तो आज मैं आपके लिए बच्चों ये 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई थी जो कि जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और अगली क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस और जो जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड हैं उनको लेकर आऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी क्लास की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और बहुत ही जल्द मैं इसका सेकेंड क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।